स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था दैट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमारे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, और 4.1 टेबल और टेबल 4.2। टेबल 4.1 में हमने क्या पढ़ा, दैट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और जो मटेरियल से बच्चों वो किस चीज़ से बने हुए हैं, और दैट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स वो किन किन ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेशन में हमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 4.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है मटेरियल्स की। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड अप ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ। कह रहा है कि आपने कभी सोचा है जो टम्बलर जो है जिसमें आप वाटर वगैरह स्टोर करते हो वो पीस ऑफ क्लोथ मीन्स कपड़े से क्यों नहीं बना होता है। सो कह रहा है रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विथ अ पीस ऑफ क्लोथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। तो मैंने आपको बताया टम्बलर किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हम ज़्यादातर वाटर को या लिक्विड को स्टोर करने के लिए। देयरफॉर इट वुड बी सिली इफ़ वी वेर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ अ क्लोथ। अगर आप कपड़े से बनाओगे टम्बलर तो क्या होगा, फिगर देखिए 4.2 में यूजिंग अ कॉटन टम्बलर। अगर आप कॉटन में आप पानी डाल के देखिए क्या होगा, जितने भी वाटर है ये क्या होगा, स्टोर नहीं होगा और वो नीचे फिल्टर हो जाएगा। वॉट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ अ ग्लास या फिर प्लास्टिक और मेटल और अदर सच मटेरियल डैट विल होल्ड वाटर। तो हमें एक ऐसा चाहिए टम्बलर किस चीज़ का बना होना चाहिए बच्चों, या तो ग्लास का हो या प्लास्टिक मेटल या फिर कुछ ऐसे मटेरियल से बना हो सो डैट वो वाटर को क्या कर सके, होल्ड कर सके। अगर आप क्लोथ लोगे तो क्या कपड़े वाटर को होल्ड कर पाएगा, नहीं, उसे वो होल्ड नहीं कर पाएगा। सिमिलरली इट वुड नॉट वाइज टू यूज़ अ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। सो इसी तरीके से अगर आप यूज़ करोगे कोई पेपर का मटेरियल किस चीज़ के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन जो यूज़ हम करते हैं कुकिंग वेसल्स, तो ये भी क्या होगा हमारे लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। तो क्या हो रहा है बच्चों, जो हम मटेरियल को किस हिसाब से चूज़ कर रहे हैं उसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पहला, और दूसरा क्या हो गया कि उस ऑब्जेक्ट का हमें काम क्या है। तो ये टोटली क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस पे डिपेंड कर रहा है। सो वॉट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस। क्या बोल रहा है, क्या हमें जितने भी प्रॉपर्टीज़ है क्या हमें पता होना चाहिए। कह रहा है हाँ, ये हमें पता होना चाहिए, जितने भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता होना चाहिए, तभी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर। अब जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है ज़रा हम यहाँ पे दे रखा है, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। पहला दे रखा है बच्चों अपीयरेंस के बारे में। अपीयरेंस मतलब उसका लुक के बारे में। तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कुछ मटेरियल क्या होता है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आयरन। अगर आप वुड बात कर रहे हो, जो लकड़ी है वो आयरन से क्या होता है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट उसका लुक है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन कैसा अपीयर हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट अपीयर हो रहा है अगर आप कंपेयर करोगे या तो कॉपर से या फिर एल्यूमिनियम से। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम डैट आर नॉट देयर इन वुड। अब क्या हो रहा है कि कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हो और कुछ क्या हो रहा है बच्चों, डिससिमिलैरिटीज़ भी है। तो ज़रा हम इसे समझने के लिए एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 3। इसमें क्या करना है हमें, कलेक्ट सम पीस ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के पीसेस को आप कलेक्ट करिए, जैसे पेपर हो गए, कार्डबोर्ड, वुड या फिर कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट और चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। क्या इनमें से जो भी आपने जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को कलेक्ट किया है इनमें से कोई शाइनी है, मीन्स कोई चमक रहा है। अगर कोई ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है, सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू द ग्रुप। जो शाइनी मटेरियल है उसको क्या करना है, एक डिफरेंट ग्रुप में आप सेपरेट कर लीजिए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट ईच मटेरियल इनटू द 2 पीसेज एंड लुक एट द फ्रेशी कट सर्फेस। कट करने के बाद फ्रेशी कट सर्फेस देखिए, जैसे फिगर कहाँ दिखा रहा है 4.3 में। सी दिस वन, कटिंग पीसेज ऑफ द मटेरियल टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। क्या उनमें लस्टर है या नहीं है, ये देखिए ये पीस रहा और इसे कट कर दिया गया। वॉट डू यू नोटिस, कुछ आपको दिख रहा है, नोटिस आप कुछ कर पा रहे हो। डज द फ्रेशी कट सर्फेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी। क्या ये कट करने के बाद ये जो मटेरियल है बच्चों ये शाइनी हो रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ड है यहाँ पे लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइनी। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट इनटू द ग्रुप ऑफ अ शाइनी मटेरियल। अगर वो शाइन कर रहे तो जो आपने ग्रुप बनाया है शाइनी मटेरियल के ग्रुप में आपको उसमें प्लेस कर देना है। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल। क्या बाकी मटेरियल में भी आपको क्या शाइन या लस्टर दिख रहा है। कट देम अवे एज यू कैन। कट करके देखिए। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ लस्टर एंड विथ विदाउट लस्टर। तो आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि जो भी सब्सटेंसेस को आप कट करके देखिए या नॉर्मली देखिए। अगर लस्टर है तो उसको एक अलग ग्रुप में डालिए, अगर लस्टर नहीं है तो उसे एक डिफरेंट ग्रुप में डालना है।
Instead of cutting, you can rub the surface of the material with a sandpaper to see it has luster or not. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो भी substances के अगर luster को आपको चेक करना है तो आप उसे कट करके ही देखोगे. आप उसे क्या कर सकते हो, जो उसका surface है उसे sandpaper से आप rub करके भी देख सकते हो कि उसमें shining है या नहीं है. तो बच्चों ये तो बात हुई इस पेज पे appearance के बारे में. Material that have such luster are usually metal. जैसे क्या हो गया कि अगर जिस भी सब्सटेंसेस में ज़्यादातर, जैसे हमने एग्जांपल लिया है, अगर उसमें लस्टर है मतलब शाइनिंग है, तो ये क्या है बच्चों, ज़्यादातर वो मेटल्स होते हैं. एग्जांपल जैसे क्या हो गए मेटल्स के, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर द एग्जांपल ऑफ मेटल्स. ये सब किसके एग्जांपल हो गए, मेटल के एग्जांपल हो गए. सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल. कुछ मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, शाइनिंग होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो उनकी जो अपीयरेंस है वो कम हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभी जो मेटल्स है उनकी अपीयरेंस कम क्यों हो जाती है, जो शाइनी अपीयरेंस है वो हट के वो डल क्यों हो जा रही है, बिकॉज क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. उनका वो रिएक्ट किससे कर रहे हैं, एयर या फिर मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट है. We therefore notice the luster only on the freshly cut surface. तो आप जो लस्टर को अगर चेक करना है तो फ्रेशी कट सर्फेस पे आप उसे नोटिस कर सकते हो. When you visit the ironsmith or a workshop, look out the freshly cut surfaces of the metal rod to see if they have luster or not. तो आप चेक कर सकते हो जो फ्रेशी कट जहाँ पे अगर हो रहा है, कोई भी आयरन ले रहे हो, कोई भी मेटल ले रहे हो, तो आप वहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि वो शाइनिंग है या नहीं है. तो बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट अपीयरेंस. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट हार्डनेस. हार्डनेस में देखते हैं क्या पढ़ना है हमें. When you press the different material with your hands, some of them may be hard to compress while the other can be easily compressed. अगर जितने भी सब्सटेंसेस है आपके सराउंडिंग में, अगर आप किसी किसी चीज़ों को प्रेस करोगे तो कुछ तो बहुत ईजिली कंप्रेस हो जाएंगे, बट कुछ क्या होगा, कंप्रेस बिल्कुल नहीं होंगे. टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सर्फेस ऑफ द पीस ऑफ वुड या फिर एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, अ चॉक एंड एनी अदर मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट. ये तो आपको एग्जाम्पल दे दिया है. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. अब कुछ मटेरियल को तो आप स्क्रैच करोगे, जैसे एग्जांपल आप कैंडल को स्क्रैच करो, चॉक को स्क्रैच करो, तो आप इजीली उसे स्क्रैच कर सकते हो. बट कुछ मटेरियल्स को आप क्या कभी पीस ऑफ स्टोन को स्क्रैच कर सकते हो, अगर छोटा है बहुत सॉफ्ट है तो आप कर सकते हो, लेकिन आयरन को या फिर मेटल की को आप स्क्रैच नहीं कर सकते. मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजिली आर सॉफ्ट मटेरियल वाइल द सम अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड. जैसे क्या बोल रहा है कि कुछ अगर मटेरियल्स जिसको आप इजीली कंप्रेस कर पा रहे हो उसे क्या कहोगे, सॉफ्ट मटेरियल, बट जिसे आप कंप्रेस नहीं कर पा रहे हो उसे क्या कहोगे बच्चों, हार्ड मटेरियल. एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल की, फॉर एग्जाम्पल कॉटन या फिर स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड. तो क्लियर हो गया बच्चों, कॉटन का कोई भी सब्सटेंसेस या फिर आप स्पंज ले रहे हो उसे आप कंप्रेस करोगे वो ईजिली कंप्रेस हो जाएगा, तो इसलिए उसको किसके अंडर इंक्लूड करें, सॉफ्ट मटेरियल के अंडर. पर अगर हम बात करते हैं आयरन की तो ये क्या हो गया बच्चों, हार्ड मटेरियल हो गया. इन अपीयरेंस द मटेरियल कैन हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. अगर आप अपीयरेंस की बात करोगे तो डिफरेंट मटेरियल के पास क्या हो गया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है. जैसे हम बात करते हैं लाइक लस्टर या फिर हार्डनेस, बी रफ या फिर स्मूथ. तो ये क्या हो सकता है, रफ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, लस्टर भी हो सकता है और विदाउट लस्टर भी हो सकता है. कैन यू थिंक ऑफ द अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल. बोल रहा है क्या और भी क्या प्रॉपर्टीज़ है सो डैट आप मटेरियल को कैटेगराइज कर सकते हो. तो नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के बारे में. सो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल को पढ़ने के लिए भी एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 4. इसमें क्या करना है हमें, कलेक्ट सैम्पल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस. जैसे शुगर को कलेक्ट करना है सॉलिड सब्सटेंसेस में, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड या फिर कोई सॉडस्ट को. टेक 5 ग्लासेस और बीकर, 5 ग्लासेस ले लीजिए या फिर बीकर ले लीजिए. फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर. और हमें वाटर कितना फिल करना है, 2/3 ऑफ वाटर फिल करना है. एड अ स्मॉल अमाउंट या फिर स्पूनफुल ऑफ अ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास. और क्या कह रहा है, सॉल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली एड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस. पहले आपको क्या ऐड करना है, शुगर, उसके बाद आपको ऐड करना है सेकेंड में सिमिलरली सॉल्ट, और फिर बाकी सब्सटेंसेस आप धीरे धीरे ऐड ऑन करिए. स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून. और क्या करना है, स्पून से जितने भी कंटेंट है डिफरेंट बीकर में आपको क्या करना है, उसे स्टिर करना है. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर वेट करिए. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंसेस एडेड टू द वाटर. जैसे फिगर कहाँ दे रखा है, 4.4 में, ये देखिए, व्हाट डिसअपियर्स एंड व्हाट डज नॉट. तो आप वेट करिए और देखिए कि कौन सा सब्सटेंसेस क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है. नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन द टेबल 4.3. अगर आप सॉल्ट को डिजोल्व करोगे वाटर में तो क्या होगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा. सिमिलरली बच्चों, अगर आप शुगर को डिजोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ईजिली
डिज़ोल्व हो जाएगा। पर आप क्या करोगे, सैंड को डिज़ोल्व करोगे तो क्या वो होगा ईजिली डिज़ोल्व या डिसअपेयर होगा? तो वो डिसअपेयर नहीं होगा। ये क्या होगा बच्चों, ग्लास के नीचे या फिर किसी भी आपने वेसल्स में लिया, ये क्या होगा नीचे कलेक्ट हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। द सेम थिंग चॉक पाउडर के साथ भी यही होगा या फिर सॉडस्ट के साथ भी होगा। ये तीनों डिज़ोल्व नहीं होंगे एक्सेप्ट सॉल्ट या फिर शुगर को छोड़ के। सॉल्ट या फिर शुगर कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। बट क्या हो गया, सैंड, चॉक पाउडर या फिर सॉडस्ट, ये क्या होगा नीचे ग्लास टम्बलर में ये सेटल डाउन हो जाएंगे। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेज हैव कंप्लीटली डिसअपेयर। कौन कौन डिसअपेयर हो गए, सॉल्ट एंड शुगर और डिजोल्व इन वाटर। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। तो अगर ये डिजोल्व हो गए बच्चों तो ये क्या हो गया, सॉल्युबल, बिकॉज हमने टॉपिक ही लिया हमारा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सो जो डिजोल्व हो जा रहे हैं जो सब्सटेंसेज उनको आप सॉल्युबल बोलोगे। ऑन द अदर सब्सटेंसेज विच डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपेयर इवन आफ्टर वी स्टेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वो सब्सटेंसेज क्या हो गए, आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिया, इवन आपने उसे स्टिर भी किया, पर तो भी अगर वो डिजोल्व नहीं हो रहा, डिसअपेयर नहीं हो रहा, सो यू आर गोइंग टू से दीज आर insoluble in water. So water play an important role in the functioning in our body because it can dissolve a large number of the substances. कह रहा है जो वाटर है बच्चों हमारे बॉडी में ये क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहा है, बिकॉज जो वाटर है ये बहुत सारे मिनरल्स या बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिजोल्व कर रहा है हमारे बॉडी में। डू लिक्विड ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, कह रहे हैं कि क्या लिक्विड भी वाटर में डिजोल्व हो सकता है। अभी तक तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है बच्चों सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, ये क्या था, सारे हमने सॉलिड एग्जाम्पल लिया था। अगर अभी हम यहाँ पे दे रखा है डू लिक्विड्स, अगर अब हम बात करते हैं किसी भी लिक्विड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या ये डिजोल्व हो जाते हैं। तो इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी दे रखा है, एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में हम देखते हैं क्या करना है हमें, कलेक्ट सैंपल ऑफ अ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल एंड अ केरोसिन, और आप कोई भी अदर लिक्विड ले सकते हो। नेक्स्ट टेक अ ग्लास टम्बलर ले लीजिए, फिल इट विद अ हाफ विथ वाटर, और उसमें क्या करना है, वाटर हाफ आप उसमें फिल कर लेना है। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल। तो जितने हमने लिक्विड लिए इनमें से किसी एक लिक्विड को ले लीजिए और उसे स्टिर करिए। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर, जैसे फिगर कहाँ दे रखा है 4.5 में, सम लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर, और बी में क्या दे रखा है, सम अदर डू नॉट। ये देखिए ये क्या शो कर रहा है कि कुछ जो लिक्विड है ये वाटर के साथ मिक्स हो गए, मीन्स डिजोल्व हो गए, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये डिजोल्व नहीं हुई, ये देख रहा है आपको डिफरेंट लेयर आपको दिख रहा है। रिपीट द सेम विद द अदर लिक्विड एज मेनी डिफरेंट लिक्विड एज आर अवेलेबल टू यू, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन। टेबल 4.4 में हमें क्या चेक करना है बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन। तो अगर हम विनेगर अगर हम वाटर में बच्चों ऐड करते हैं तो ये प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा। बट अगर बच्चों लेमन जूस या फिर मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन, क्या ये मिक्स होगा या नहीं होगा। तो इससे समझाने के लिए एक स्लाइड में ऐड कर दिया मैंने। ये देखिए विनेगर, ये तो हमें दे रखा है दैट मिक्सेस वेल। लेमन जूस की अगर हम बात करेंगे तो ये भी बच्चों काफ़ी ईजिली डिजोल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। बट मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन ऑयल ये बच्चों ये वाटर में मिक्स नहीं होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें पता लग गई, जो ऑयल है कौन कौन से, मस्टर्ड, कोकोनट एंड और केरोसिन, ये मिक्स नहीं होंगे, बट विनेगर एंड लेमन जूस बच्चों ये मिक्स हो जाएंगे। तो चलते हैं हम दोबारा उसी पेज पे। तो बच्चों ये तो हमें क्लियर हो गया। वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर, कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से लिक्विड डिजोल्व हो गई थी, मिक्स हो गई थी, विनेगर एंड लेमन जूस। सम अदर डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म द सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। बट कौन से लिक्विड क्या हुआ, डिजोल्व नहीं हुआ, और उन्होंने क्या किया था, सेपरेट लेयर बना दिए थे बच्चों। कौन कौन थे, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन। ये दिख रहा है आपको, सेपरेट लेयर मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये तीनों मिक्स नहीं हुए। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। अब बच्चों यहाँ पे हमने पहले बात किया था एक्टिविटी 4 में, किसके बारे में हमने लिया था, सॉलिड को हमने डिजोल्व किया था। एक्टिविटी 5 में हमने किस बारे में बात किया था, डैट लिक्विड डिजोल्व हो रहा है नहीं हो रहा। अब यहाँ पे बात आ रही है सम गैसेज जो क्या है वाटर में सॉल्युबल है, और कुछ गैसेज क्या है बच्चों वाटर में सॉल्युबल नहीं है। वाटर यूजली हैज़ अ स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ सम गैसेज डिजोल्व इन इट। वाटर में क्या हो रहा है, कुछ सम अमाउंट ऑफ गैसेज है जो डिजोल्व है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड द प्लांट दैट लिव इन वाटर। तो वाटर में बच्चों क्या डिजोल्व है, ऑक्सीजन डिजोल्व है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो वाटर में अगर ऑक्सीजन डिजोल्व है तो वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है, तो ये जो ऑक्सीजन गैस है वाटर में डिजोल्व है, ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है या किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो कितने भी जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स है जो वाटर में रह रहे हैं उनके सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो
एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल है वो ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, वो वहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं जो वाटर में डिजॉल्व है। सो बच्चों क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो फ्लोट हो सकता है या तो सिंक मीन्स या तो वो तैर सकता है या तो वो डूब सकता है वाटर में। तो ज़रा हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, हम बच्चों जब एक्टिविटी 4 कर रहे थे, यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्यूबल, जो इनसॉल्यूबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम द वाटर। जो इनसॉल्यूबल सॉलिड क्या हो रहे हैं, वो सेपरेट हो जा रहे हैं, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जा रहे हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद अ सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5। हमने एक्टिविटी 5 में भी देखा बच्चों, क्या देखा, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन ये डिजॉल्व नहीं हुए थे लिक्विड में। सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर, या फिर क्या हो सकता है, फ्लोट टू द सर्फेस ऑफ वाटर। तो अगर हम एग्जाम्पल बात करते हैं केरोसिन की या फिर कोकोनट या फिर मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं, तो ये बच्चों ये तीनों वाटर में क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्टिविटी 4 में हम बात करते हैं, वहाँ पे हमने चॉक पाउडर लिया था या फिर सैंड ले रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, वाटर में सेटल डाउन हो रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे दे रखा है। अदर में हैव द संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर राइट। कह रहा है कि हमने एक्टिविटी 4 में क्या देखा कि कुछ सब्सटेंसेस क्या थे बॉटम में, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहे थे। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन अ वाटर या फिर सिंक हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 5 में कि कुछ सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं, और कुछ क्या हो रहे हैं, सिंक हो जा रहे हैं। फिगर 4.6 नेक्स्ट पेज पे आपको फिगर दे रखा है। ड्राई लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ द पॉन्ड या फिर स्टोन दैट यू थ्रो इन द पॉन्ड, और क्या बोल रहा है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू द ग्लास ऑफ द वाटर, व्हाट हैपेंस ऑफ दीज। तो ये जो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, इनके साथ हो क्या रहा है, कह रहा है बूझो वुड लाइक टू गिव हिम द 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच, जैसे बोल रहा है ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दस दैट कैन सिंक इन वाटर। कह रहा है जो बूझो है वो 5 एग्जाम्पल देना चाहता है कि जो सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, सिंक हो रहे हैं और कुछ फ्लोट हो रहे हैं। तो हमने एक्टिविटी लास्ट में 4 और 5 में हमने पढ़ लिया है। व्हाट अबाउट द टेस्टिंग द सेम मटेरियल्स टू सी इफ़ दे फ्लोट और सिंक इन द अदर लिक्विड या फिर लाइक ऑयल। तो बोल रहा है कि अब हम डिफरेंट मटेरियल्स में देखेंगे, डिफरेंट लिक्विड में जैसे ऑयल में, सो डैट कि कुछ मटेरियल्स क्या हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं या फिर सिंक हो रहे हैं। तो देखिए फिगर हम बात कर रहे थे 4.6 में, यहाँ पे क्या दिखा रहा है 4.6 का, सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक्स। कुछ क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहे हैं और कुछ नीचे की तरफ सिंक हो जा रहे हैं। तो हमने लास्ट एक्टिविटी से क्या पढ़ा बच्चों, जो ऑयल वगैरह है या आप वाटर में मिक्स कर रहे हो तो ये क्या होगा, फ्लोट करेंगे, ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर चॉक डस्ट ले रहे हो, सैंड ले रहे हो, तो ये क्या होगा बच्चों, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसपेरेंसी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।